हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जहां आपको मिलेगा मेकअप ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड सारा कंटेंट। तो आज की एक हमारी नई वीडियो। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ब्राइडल मेकओवर यूजिंग ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। तो आज हम यहाँ पर मोस्टली ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने वाले हैं और स्पेशली फाउंडेशन आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन, जो यूजुअली हर किसी के पास अवेलेबल है, इजीली सबको मिल जाता है और बहुत लोगों के पास अवेलेबल भी होगा। बहुत सारी गर्ल्स इसको डेली यूजेस में अपने डेली मेकअप में इस्तेमाल करती है। तो इसी के साथ हम आज क्रिएट करने वाले हैं एक ब्राइडल मेकओवर। तो ये है हमारी आज की मॉडल। हमने मॉडल को पहले क्लेंजिंग किया, उसके बाद हमने इनको टोनर अप्लाई कर दिया है। हमने इनका क्लेंजिंग जो है वो वेट वाइप से किया था और टोनर हमने इनको कॉटन पैड से अप्लाई कर दिया है। एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम इनके टोनर को कर रहे हैं थोड़ा सा ड्राई आउट विद द हेल्प ऑफ द फैन। आपको प्रोसेस के बीच में आपको अपने क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग के प्रोसेस के बीच में एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स का गैप रखना है, जिससे कि सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से स्किन में डिजोल्व हो जाए। उसके बाद हमने यहाँ पे अप्लाई किया मॉइस्चराइजर एंड उसके बाद हमने उसको ड्राई आउट किया। मॉइस्चराइजर यहाँ पे हमने लिया था पॉन्ड्स का एंड उसके बाद यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर। यहाँ पर जो प्राइमर है वो मैंने कलर एसेंस का प्राइमर हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया, अच्छे से उसको फेस पे लगा दिया। उसके 2 मिनट्स के बाद अब हम यहाँ पर कर रहे हैं इनका कलर करेक्शन। देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ मेकअप कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें, चाहे हाई एंड हो चाहे ड्रग स्टोर हो, बट कलर करेक्शन करना मस्ट है। ये एक ब्राइडल मेकओवर है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी ब्राइड का जो मेकअप है वो ग्रे हो जाए, ऐशी हो जाए। तो इसलिए हमें यहाँ पे कलर करेक्शन जो है वो करना पड़ रहा है। इनके अंडर आइज में डार्क सर्कल्स थे और थोड़ा सा इनके फेस पे पिगमेंटेशन था, उसको हम कलर करेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। यहाँ पर हमने उनकी स्किन टोन से 3 टोन डार्कर कंसीलर लिया है, 2 to 3 टोन डार्कर कंसीलर है और उसको हम अच्छे से इनके फेस पे कर रहे हैं अप्लाई विद द हेल्प ऑफ रियल हेयर ब्रश। जी हाँ, आप रियल हेयर ब्रश के साथ भी अपने क्रीम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। देखिए, ये वाला कंसीलर है क्रायलॉन का, जो मैंने यहाँ पे करेक्शन के लिए कर लिया है इस्तेमाल। कंसीलिंग अच्छे से करने के बाद उसको फेस पे अच्छे से हमें ब्लेंड कर देना है। यहाँ पर मैं पहले ब्रश से अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ, देन फिर इसको हम करेंगे अपने डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, या फिर अगर आप स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं तो डैम्प स्पॉन्ज के साथ ब्लेंड। आपको इस कंसीलर को ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको टैप टैप करके करना है इसको कम्प्लीटली ब्लेंड, लेकिन सिर्फ आपको टैपिंग मोशन ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अगर आप ड्रैगिंग करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो कंसील नहीं होगा, वो विजिबल हो जाएगा। तो देखिए, मैं किस तरीके से सिर्फ टैप टैप करके इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, ये लिया है हमने मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन और इसको अब हम लेंगे अपने फाउंडेशन पैलेट पे। इसके बाद इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आपको इसको फेस पे अप्लाई करना है। और इसके बाद देखिए, इस तरीके से मैं एक फ्लैट ब्रश से फाउंडेशन फ्लैट ब्रश के साथ फेस पे अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ अपना फाउंडेशन। देखिए, फाउंडेशन जो है वो अच्छे से आपको फेस पे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फाउंडेशन इस्तेमाल कर रही हूँ, बट ये फाउंडेशन की जो कवरेज है वो फुल कवरेज नहीं है। तो इस तरीके से हम उसको फुल कवरेज बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको अच्छे से ब्रश से अप्लाई करना है, देन आपको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको टैपिंग मोशन में ब्लेंड करना है। इससे जो इसका कवरेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरीके से अच्छे से फेस के सारे पार्ट्स पे अप्लाई करने के बाद विद द हेल्प ऑफ ब्रश, देन वी आर यूजिंग अवर डैम्प ब्यूटी स्पॉन्ज और ब्यूटी ब्लेंडर, और इसी के साथ हम इसको टैपिंग मोशन में कर रहे हैं अप्लाई। आपको नेक पे, ईयर्स पे बिल्कुल भी फाउंडेशन लगाना नहीं भूलना है। आपको फेस के और रिवीलिंग सारे पार्ट्स कवर करने हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है जी जस्ट गोल्ड का हाइलाइटिंग कंसीलर। यह मैंने इनकी स्किन टोन से 2 टोन लाइटर कंसीलर हमने यहाँ पर लिया है, उसको कर लिया है अंडर आइज में अप्लाई
एंड देन कर लिया है ब्लेंड। अभी आप यहाँ पे सोच रहे होंगे मैं एक साइड मैंने अप्लाई किया देन ब्लेंड किया देन अदर साइड अप्लाई किया देन ब्लेंड किया, तो जिस ये जो कंसीलर है वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग है, बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है और ड्राई होने के बाद ब्लेंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा करेंगे ब्लेंड। देखिए यहाँ पर मैंने फोरहेड पे एंड नोज की टिप पे अप्लाई किया एंड देन ब्लेंड किया। इमीडिएटली आपको इसको ब्लेंड करना है, अदरवाइज अगर आप किसी और ब्रांड का कंसीलर ले रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, आप कंप्लीट अप्लाई करने के बाद भी ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है जो लूज पाउडर जो है हमारा, ये वाला लूज पाउडर जो है वो फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर है और इसको हम अच्छे से अपने स्पॉन्ज के साथ अपने सारे हाइलाइटेड एरियाज में करेंगे अप्लाई। ये वाला प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें, इससे आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आपको पाउडर लेना है देन उसको हैंड्स पे थोड़ा सा फैला लेना है, उसके बाद आपको आपके फेस पे करना है इसको अप्लाई। अच्छे से अपने फेस को लॉक करें, अपने बेस को इस पाउडर के साथ कंप्लीट लॉक करें, इससे आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, स्वेट प्रूफ बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टाइम तक स्टे करेगा। देखिए मैंने फेस के सारे पार्ट को, सारे मेकअप को इनके पाउडर के साथ अच्छे से सेट कर लिया है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मेकअप में, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रोसेस को स्किप करेंगे तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, बहुत जल्दी वो निकल जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएगी। इसके बाद अब हम यहाँ पर करने वाले हैं इनका कंटूरिंग। कंटूरिंग के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है शुगर की पैलेट, हाइलाइटिंग ब्लशिंग एंड कंटूरिंग पैलेट। देखिए मैं किस तरीके से इनके चीक बोन को कंटूर कर रही हूँ, देन जो लाइन को मैंने कंटूर किया। इनका जो फेस है वो ऑलरेडी चिजल्ड है, ज़्यादा फैट नहीं है फेस पे, तो बहुत थोड़ा सा कंटूरिंग हम कर रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे नोज पे कंटूरिंग किया है। आपको अगर डेडिकेटेड वीडियोस देखना है कंटूरिंग की, हाइलाइटिंग की, तो आप हमारे पेज पे जाके प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड आपको सारी वीडियोस डिटेलिंग में वहाँ पर मिल जाएगी। एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से हमने इनके नोज़ को फिर से थोड़ा सा शार्प कंटूरिंग कर लिया है। एंड ये हमारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ये शुगर की पैलेट इस्तेमाल की है, क्योंकि इससे ज़्यादा रीज़नेबल कोई पैलेट मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसी का इस्तेमाल किया है। इसी से हम इनको ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमको ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर तीनों चीज़ें मिल जाती है, तो ये थोड़ा बजट फ्रेंडली हो जाती है पैलेट, इसीलिए हमने इसको आज चूज़ किया है हमारे इस बजट फ्रेंडली ब्राइडल मेकओवर में। एंड इसी से हमने ब्लश भी अप्लाई किया। उसके बाद यहाँ पर मैं इनके आईब्रोज़ को कर रही हूँ ब्रो जेल के साथ शेपन अप। मैं यहाँ पर इनके आईब्रोज बना रही हूँ और मैंने यहाँ पे एक क्रीम प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और ये जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो गॉर्जियस गर्ल ब्रांड का है और यहाँ पे मैंने ब्राउन शेड पिक किया है, डार्क ब्राउन, एंड उसी से मैं इनके आईब्रोज बना रही हूँ। देखिए सबसे पहले आपको मिडिल से आईब्रोज को बनाना है, देन आपको जब ब्रश में आपके प्रोडक्ट कम हो जाएगा तब आपको अपने ब्रश को फ्रंट में लेके जाना है। इसी तरीके से आपने अपने आईब्रोज को फिल इन अप करना है। आपको सिर्फ गैप्स को फिल इन अप करना है और स्लोली स्लोली जैसे आप गैप्स को फिल इन अप करोगे आपके आईब्रोज भी कम्प्लीटली फिल इन अप हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने लाइटर टोन का कंसीलर लिया है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था बेस मेकअप में, उसी को और ब्यूटी ब्लेंडर पे उसको थोड़ा सा लेते हुए मैं इनकी आईज को कर रही हूँ प्रेप फॉर द आई मेकअप। यहाँ पर मैंने इनके आईज पे बहुत सारा कोई लिक्विड कंसीलर नहीं अप्लाई किया, थोड़ा सा अप्लाई किया है क्योंकि ये हमारा एक बजट फ्रेंडली ब्राइडल मेकओवर है, तो हम सारी चीज़ें बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस की इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने अपना आईज जो है वो प्रिपेयर कर ली है, कंसीलर लगा लिया है, उसके बाद हमने थोड़ा सा पाउडर एप्लीकेशन कर लिया है। देखिए अगर आपकी आईलिड्स ऑयली है तो आपको पाउडर अप्लाई करना मस्ट है, आप ज़रूर अप्लाई करें, इससे आपके आई मेकअप के जो कलर्स है वो और भी ज़्यादा इन्हांस होंगे, अच्छे लगेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने यूज़ की है अमेजिक की एक आई शैडो पैलेट जो कुछ 600 समथिंग की जिसका प्राइस है, एंड उसी पैलेट्स के साथ हमने एक लाइटर ब्राउन कलर लेके इनकी क्रीज लाइन पे कर लिया है अप्लाई। अब इनकी जो आईज़ है बहुत ही ज़्यादा हुडेड आईज़ है, स्मॉल एंड हुडेड आईज़ है इनकी, तो इस पर हम अपनी क्रीज लाइन सबसे पहले क्रिएट करेंगे, फेक क्रीज लाइन, एंड देन इसके बाद हम डार्कर कलर्स के साथ आईलिड्स पे ब्लेंड करते जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैंने
सबसे पहले क्रीज लाइन को क्रिएट कर लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया लाइट टोन के साथ। उसके बाद हमने एक डार्क कलर अप्लाई किया। मैंने सबसे पहले लिया था लाइट ब्राउन, देन मैंने पिकअप किया डार्क ब्राउन, फिर उसके बाद डार्केस्ट ब्राउन को लेके मैं यहाँ पर इनके आईलिड्स पे कर रही हूँ ब्लेंडिंग। देखिए मुझे यहाँ पे वन टोन आई शेडो ही चाहिए और मैं चाहती हूँ मेरे कलर ग्रेजुअली लाइट टू डार्क जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऊपर लाइटेस्ट हमने क्रीज लाइन क्रिएट की, देन डार्क के साथ हम उसको नीचे ब्लेंड करते करते कम्प्लीटली आई लिड को हमने इनके कलरफुल कर दिया विद द ब्राउन फैमिली आई शेडोज। यहाँ पर हमने कोई भी और कलर इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पर हमने सबने जो कलर इस्तेमाल किए हैं वो पूरे ब्राउन फैमिली के ही है। उसके बाद जो यहाँ पर हमने यूज़ किया है लिक्विड ग्लिटर्स का। इजीली ये स्विस ब्यूटी के लिक्विड ग्लिटर्स मार्केट में अवेलेबल है, आप सबको मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। और इनको मैंने इनकी आई बॉल्स पे कर लिया है अप्लाई। देखिए यहाँ पर मैंने पहले स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर अप्लाई किया। इनको यूज़ करना काफ़ी आसान है। एंड देन ये मेरे पास एक लिक्विड ग्लिटर लाइनर था स्विस ब्यूटी का, मैंने उसको भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्योंकि एक्स्ट्रा शाइन एंड पॉपअप देने के लिए मैंने एक लिक्विड ग्लिटर लाइनर को भी इनके आईलिड्स पे अप्लाई करके ब्रश के हेल्प से उसको थोड़ा सा फिनिशिंग दिया है। देखिए किस तरीके से मैंने ये अप्लाई किया एंड देन मैंने इसको ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा फिनिशिंग दिया। थोड़ा सा आईब्रो की ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए भी यहाँ पर मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया। फिर इसके बाद मैंने एक हाईलाइटर पैलेट ली है और उस हाइलाइटर पैलेट से गोल्डन हाइलाइटेड शेड को मैंने इस आईबॉल एरिया पे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है क्योंकि जो हमारा ग्लिटर लाइनर था ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा ग्लू होता है, तो अगर हम उसके ऊपर हाइलाइटर पाउडर हाइलाइटर इस्तेमाल करेंगे तो वो इजीली स्टिक ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लाइनर पेन की हेल्प से मैं इनको एक सिंपल सा लाइनर जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर आप जेल लाइनर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन लाइनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड लाइनर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपके वैनिटी में क्या अवेलेबल है। मुझे ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ऑप्शन, तो मैंने इसी के साथ इनको लाइनर जो है वो अप्लाई कर लिया था। इन सारे प्रोडक्ट्स को जो मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी वैनिटी में जो भी अवेलेबल है उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ इस मेकअप को आप ज़रूर करें। बस टेक्निक्स को एग्जैक्ट फॉलो करें, बाकी प्रोडक्ट्स आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए जी यहाँ पर मैंने इनके लोअर लैश लाइन पे भी ब्राउन कलर्स को ब्लेंड कर लिया है। देखिए लोअर लैश लाइन में कलर देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी आई मेकअप जो है वो काफ़ी कंप्लीट लगता है, आपकी आईज़ जो है वो बड़ी लगती है और इसी के साथ आपके आईज़ में और आपके फेस में एक डेप्थ आती है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कंप्लीट आई लुक आपका इसी से नज़र आता है। तो अच्छे से आपको अपने लोअर लैश लाइन पे भी कलर को डिपॉजिट कर लेना है। बहुत अच्छे से आपको कलर को डिपॉजिट करना है, देन बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड आउट भी करना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है फॉरएवर 52 का कॉम्पैक्ट पाउडर एंड यहाँ पर मैंने सारे हाइलाइटेड एरियाज पे स्पॉन्ज की हेल्प से कॉम्पैक्ट पाउडर को टैप टैप करके अप्लाई कर लिया है। इसको फिनिशिंग स्टेप कहते हैं मेकअप का, ये हमारे मेकअप का लास्ट फिनिशिंग स्टेप है। इसके बाद हम मेकअप में कोई पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इनको ब्लैक काजल। ये काजल फेसेस कनाडा का है एंड बहुत ही अच्छा है, वाटरप्रूफ है। उसके बाद इस काजल को हम थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे ब्लैक आई शेडो की हेल्प से हमने किया है स्मॉच। देन हम फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी शुगर की पैलेट जिसमें से हमने हाइलाइटर भी इनको अप्लाई कर दिया एंड देन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्विस ब्यूटी का लिप पैलेट और उससे हम अप्लाई कर रहे हैं इनको लिपस्टिक्स। जी हाँ, ये पैलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बजट फ्रेंडली है एंड आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा मेकअप जो है वो फिनिश हो गया है। इसके बाद हमने यहाँ पे इनको थोड़ा सा ज्वेलरी जो था, हेयर एक्सेसरीज एंड ज्वेलरी वो सब कुछ इनको हमने पहना दिया, अप्लाई कर दिया। मांग टीका था, इनका पासा था जो मेकअप करते समय बार बार बीच में आता है तो हम इसको लास्ट में ही अप्लाई करते हैं। इसके बाद इनके हेयर में जो भी एक्सेस फाउंडेशन लग गया था उसको हमने एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पासा उनको कैसे लगाया जाए। इसके बाद हमें याद हुआ कि हमने इनको मस्कारा जो था वो अप्लाई ही नहीं किया है। देन फिर मैंने सोचा चलिए सबसे पहले मस्कारा एप्लीकेशन कर लेते हैं एंड लैश एप्लीकेशन कर लेते हैं, उसके बाद दुपट्टा सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है माई ग्लैम ब्रांड का मस्कारा एंड उसके बाद यहाँ पर हम लिए पीसी की आईलैश ग्लू एंड आईलैश पे इसको लगा दिया। देन इसको
30 to 40 सेकंड्स के बाद ड्राई होने दिया। ड्राई होने के बाद ही हमने इसको अप्लाई किया है। हमेशा याद रखें जब भी आप लैश का एप्लीकेशन करें तो ग्लू पहले लैशेस पे लगा लीजिए अच्छे से, देन उसको 30 टू 40 सेकंड्स तक अच्छे से 60% ड्राई होने दे, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। इससे आपकी लैशेस जो है वो एक वक्त में ही लग जाएगी और जल्दी निकलेगी भी नहीं और काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लास्टिंग करेगी, काफ़ी देर तक टिकी रहेगी। देन इसके बाद हमने हमारे मॉडल को एक स्मॉल सी नोज पिन पहनने को दी थी, जिससे कि इस नोज पीस के ऊपर हम बड़ी नथिया जो है वो हैंग कर सके। ये एक ट्रिक है फॉर दोज ब्राइड जिनको बड़ी नथिया पहनने में प्रॉब्लम होती है, वो इस तरीके से छोटी नथिया में उसको अटैच करके पहन सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, काफ़ी अच्छा भी लुक इससे आ जाता है। और फिर इसके बाद हमने की इनकी दुपट्टा सेटिंग एंड दुपट्टा देखा हमने कहाँ पर अच्छा लग रहा है, कैसे लगाना है। देन उनको हमने पिन अप किया, दुपट्टा सेट किया उनके हेयर स्टाइल पर। वहाँ पे हमने यू पिन्स एंड बॉबी पिन्स के साथ उनके दुपट्टे को फिक्स किया अच्छे से। एंड ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इनकी सारी एक्सेसरीज़ को दुपट्टे को एक साथ कंबाइन किया, अच्छे से देखा सब चीज़ अपनी जगह पे है या नहीं, और सबको अच्छे से सीधा करते हुए हमारा लुक जो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो जी ये रहा हमारा कंप्लीट मेकअप लुक विद द यूजिंग ऑल ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। और हमने यहाँ पे फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है मेबेलिन की फिट मी फाउंडेशन। आप भी इसी तरीके से अपने ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के साथ भी ब्राइडल मेकअप कर सकते हो, बस आपको सही टेक्निक्स को फॉलो करना है। ये जो हेयर स्टाइल है इनका सिंपल ब्राइडल वन, इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे बहुत जल्द आने वाली है, तो उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। आई होप आप सबने इस वीडियो को काफ़ी एंजॉय किया होगा और काफ़ी नॉलेज आपको मिली होगी। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे ब्राइडल मेकओवर्स है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है, उसको ज़रूर से चेकआउट करें। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस लुक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं किस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तब तक के लिए करें, बाय तब तक के बाय। लिए बाय बाय।